दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जो ज्योग्राफी बुआ में। आज से हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आंदोलन का अर्थ क्या होता है। तो आंदोलन का अर्थ होता है सिस्टमेटिक चेंज, यानी व्यवस्था में सिस्टमेटिक चेंज कहलाता है, आंदोलन कहलाता है। अब समझते हैं कि धार्मिक एवं सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अर्थ होता है कि सामाजिक एवं धार्मिक धर्म में व्यवस्थित बदलाव। ठीक है, अब समझते हैं कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म जो है उनकी ज़रूरत पड़ी क्यों। ठीक है, तो पहला ये रीज़न है कि इंडिया में शिक्षा का विस्तार करना था। तो दोस्तों, इंडिया में शिक्षा का विस्तार के लिए आपको समाज और धर्म में सुधार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो इसके लिए इसका कारण ये है कि एक तो लोगों में क्या अवेयरनेस को फैलाना, जागरूकता का फैलाना। जागरूकता फैलेगी तो क्या होगा, लोगों में जो सिस्टम को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सिस्टम है ना, उनको एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, और लोगों में क्या होगा, मॉडर्निटी बढ़ेगा। मॉडर्निटी ऐसा नहीं कि हम मॉडर्न कपड़ा पहन लिया और हमारा आधुनिक हो गए, ऐसा नहीं। आपकी बातों में क्या मॉडर्निटी आना चाहिए, आपकी जो है वो अंदर रेशनैलिटी एंड ह्यूमैनिटी की भावना क्या हो, यानी बढ़ाए, जिस कारण से हमें क्या इंडिया में क्या शिक्षा का विस्तार करना है। इसीलिए दूसरा ये कारण है कि इंडिया में सोसाइटी में क्या थी, व्याप्त कमियां थी। देखिए तो महिलाओं की जो कंडीशन थी वो बहुत गंदी थी, है ना, बहुत यानी दयनीय थी। ठीक है, दलितों के वर्ग की जो दयनीय स्थिति, बहुत ख़राब स्थिति थी दोस्तों। वहीं बात करें कि किस तरह की जो स्थिति थी, तो महिलाओं की स्थिति की देखें तो इसमें ना तो इसको शिक्षा की व्यवस्था थी, ना ही संपत्ति का महिलाओं का अधिकार था। और हमारे समाज में जो सती जैसे प्रथा, क्रूरती, ये सारी जो प्रथा थी वो हमारे समाज में थी। वहीं बात करेंगे महिलाओं की जो अधिकार, बहुत कम लिमिट अधिकार दिए गए थे, एक तो यानी नहीं के बराबर अधिकार दिए थे। वहीं अगर देखो दलितों की जो दयनीय स्थिति थी उसमें जाति में, एक तो जाति के स्तर पर था। ठीक है, अस्पृश्यता उनमें बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, छुआछूत की भावना, जो दलितों से लोग दूर हटते थे, है ना, और दास प्रथा जैसे थे, तो दलितों को लोग दास, नीचे जाति को लोग दास बना के रखते थे। तो ये सारी जो कमियां थी वो, इसलिए हमें समाज में क्या सुधार करने की आवश्यकता पड़ी थी। तीसरा कारण देखें तो ब्रिटिश ने जब इंडिया पर शासन करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक फेज में क्या किया, हिंदू और मुस्लिम धर्म में कमियां बताकर क्या किया, अपने धर्म का, क्रिश्चियन का विस्तार कर दिया। जिस कारण से इंडिया में क्या किया, समाज एवं धार्मिक जो समाज में जो कुरीतियाँ थी, ठीक है, उसको हटाने के लिए धार्मिक एवं सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन चलाए। वहीं बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की। तो पहले राष्ट्र निर्माण क्यों, क्योंकि इंडिया उससे पहले बहुत सारे क्षेत्रों में डिवाइड था। ठीक है, यानी यहाँ का राजा ये, यहाँ का ये, यहाँ का, यानी जगह जगह पर आप 10 कदम आगे चलो, आप दूसरे राजा के यहाँ, 10 कदम आगे चलो, दूसरे राजा के यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस कारण से जो हम एक ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, यानी उस समय जो था, जैसे कि मगध का राज हो गया, आपका वज्जी हो गया, इस तरह से जो क्षेत्रीय आधार पर राजा था, जाति आधार पर थे। ठीक है, राजपूत वगैरह ये सब जो थे जाति के आधार पर थे। ठीक है ना, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, नस्ल आर्थिक विचारधारा को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब राष्ट्र निर्माण की बात आएगी तो हमको इसे ऊपर उठ के बात करना होगा। ठीक है, तो इन आइडियोलॉजी को हटा के हमें समकालीन आइडियोलॉजी क्या है, तो हमें कॉमन हिस्ट्री की बात करना पड़ेगा, कॉमन ज्योग्राफी, यानी भारत का क्या हो, सबका एक ज्योग्राफी हो, क्या भारत हो, दूसरा क्या सबका एक ही कल्चर हो, सबका क्या साझा इतिहास हो, साझा भूगोल हो, साझा कल्चर हो, साझा समस्या क्या कि ब्रिटिश रूल, और साझा भविष्य क्या हो, तो ब्रिटिश शासन से मुक्ति। तो ये सारी जो समस्याएँ थी, इन सारी समस्याओं ने किसको जन्म दिया, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को जन्म दिया। ठीक है, और इसमें लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, समाज एवं धर्म में व्यवस्थित रूप से बदलना स्टार्ट किया। तो एक चीज़ समझ में आता है कि समाज में सुधार करना ठीक है, लेकिन धर्म में सुधार करना क्यों। तो धर्म में इसलिए सुधार करना ज़रूरी होता है क्योंकि आदमी, यानी अगर देखें तो प्रत्येक जो समाज होते हैं वो धर्म से बहुत गहरे से जुड़ा होता है। ठीक है, धर्म के साथ जुड़ा होता है बहुत गहरे से, यानी धर्म का प्रभाव बहुत गहरे होता है ना। बोलते हैं ना कि धर्म में लोग अंधा हो जाता है। तो इस कारण से कहते हैं कि अगर आपको समाज में सुधार करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप धर्म में सुधार कर दीजिए। ओके, तो इसीलिए धर्म में सुधार किए बिना ही क्या आप समाज में सुधार नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ये आंदोलनकारी जो थे वो धर्म एवं समाज दोनों को सुधार लेकर चलते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।